नंबर 27 की। तो 27 में एक कोई ऑयल कंपनी है, ठीक है, जो 3 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है, क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग। तो सबसे पहला हमने क्रशिंग किया, तो उन्होंने 1000 क्विंटल कोकोनट्स मतलब कि कोपरा खरीद के लाया। क्या भाव से? 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, टू 5 लाख। मटेरियल इंट्रोड्यूस, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस, तो 1000 × 500, 1000 × 500 कितना हो जाएगा? ये 5 लाख रुपीस, राइट। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ लेबर, तो 6600 रुपये कॉस्ट ऑफ लेबर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सिमिलर क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया है। आपने डिस्कस किया, आपने ऑलरेडी बता दिए थे ये अच्छा, क्वेश्चन। ओरली बता दिया था। कॉस्ट ऑफ लेबर के यस। बाद अगला कौन सा आ जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक पावर। अगला क्या आ जाएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक पावर। कितना? 1000 इलेक्ट्रिक 1000। पावर, 1000 रुपीज का। फिर टू सन्ड्री मटेरियल, टू सन्ड्री 700। मटेरियल। कितना सन्ड्री मटेरियल? 700 रुपीज का। 700। फिर है तुम्हारा टू रिपेयर्स एंड मशीनरी प्लांट, 500 रुपीज के। फिर उसके अलावा, इसके अलावा टू स्टीम, भाप, 250 रुपये का, 250। ठीक है। फिर उसके बाद टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो कि कितना है बोलता है? टोटल 9450 है बोलता है, जो कि कितना चार्ज करना? 75% ऑफ द वेजेस का। तो देखो इस प्रोसेस में वेजेस कितने रुपए के लगे थे? 6600 के। तो उसका 75% कितना होता है? 4950। 950। 4950। और बोलता है कॉस्ट ऑफ कैसे, तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे मैं नीचे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन पढ़ लूँ, तो नॉर्मल लॉस इन द फर्स्ट प्रोसेस वॉज 30%। मतलब ये नॉर्मल लॉस आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय हाँ। नॉर्मल लॉस, ठीक है। 30% मतलब कि 1000 का 30% कितना होता है? 300। और बोलता है ऑफ द, और एक्चुअल आउटपुट कितना निकलता है? बाय आपका जो एक्चुअल आउटपुट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 690 क्विंटल, 690 क्विंटल। और जैसे आप ये लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे ना, स्क्रैप ऑफ फर्स्ट प्रोसेस रियलाइज 10 रुपीज पर क्विंटल। तो ये जो स्क्रैप्ड था आपका, नॉर्मल लॉस था 300 क्विंटल, ये 10 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मार्केट में बिक जाता है, बोलता है पैसे मिल जाते हैं, मतलब 3000 रुपए, ठीक है। तो ये वाली नॉर्मल लॉस फर्स्ट प्रोसेस का भी हो गया, और फर्स्ट प्रोसेस का ये 10 रुपए के हिसाब से सेल होता है, ये भी हो गया। आई थिंक सो सारी चीज खत्म हो चुकी है। अब आपको क्या करना था? बैलेंसिंग। तो टोटल इनपुट कितने थे हमारे पास? टोटल इनपुट थे हमारे पास 1000। अब 1000 में से कितने का हमारा नॉर्मल लॉस हो गया? 300 का। तो 300 माइनस कर दूं तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी आनी चाहिए थी? एक्सपेक्टेड आउटपुट आनी चाहिए थी 700। 1000 में से 300 गया तो एक्सपेक्टेड आना था 700, लेकिन आउटपुट आया कितना? 690। 10 क्वांटिटी कम आई क्या? तो जो 10 क्वांटिटी हाँ। कम आ रहे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। अब और इस एबनॉर्मल लॉस का हम कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट निकाल लेंगे। तो हम लोग इसका ऐसे। एक वर्किंग नोट बनाकर किस चीज का कैलकुलेशन कर लेते हैं? एबनॉर्मल लॉस का, कि एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट कितनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, मतलब कि टोटल डेबिट साइड की मारना है आपने। तो मार के जरा बताइए मुझे। 5 लाख प्लस 6 लाख, सॉरी 6600 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 4950, तो टोटल कॉस्ट आती है आपकी 5,14,000 डेबिट साइड की। ये टोटल हो गई यस सर। 5,14,000। यस उसमें से सर। माइनस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप्ड, जो कि 3000 है। तो माइनस कर दिया हमने 3000 का सेल ऑफ स्क्रैप्ड, तो कितना बच गया आपका? 5,11,000 बच गया। और नीचे डिवाइड में आपने टोटल 1000 इनपुट डाला था, 300 का नॉर्मल लॉस था, मतलब 700 एक्सपेक्टेड आउटपुट है। और मल्टीप्लाइड कर देना जितने आपकी एबनॉर्मल क्वांटिटी है, तो डिवाइडेड बाय 700 इंटू 10, मतलब कि 7300 इसकी वैल्यू आती है क्या? कैलकुलेट करके देख लो। यस सर। और फिर बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ लिख लोगे बाय एक्चुअल आउटपुट के नाम से, और ये ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। 5,14,000 ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया आपका। तो अब इसके बाद आप लोग, ये कौन सा प्रोसेस बन गया आपका? क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट बन गया।
फिर क्रशिंग के बाद आपको दूसरा कौन सा प्रोसेस बनाना था? रिफाइनिंग। दूसरा सब बना प्रोसेस कौन लेंगे। सा बना लोगे क्या? ऐसा ओके, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था बन जाएगा रिफाइनिंग, क्या बताना पड़ेगा? सब मैंने ही पूछी थी। यस, तो बन जाएगा। इधर का आउटपुट क्या हो जाएगा? इधर का इनपुट बन जाएगा 690 5037। ठीक है, और उसके बाद जो खर्चे दिए हुए आपको, जैसे कॉस्ट ऑफ लेबर दिया है 3000 का, 500 का दिया है, 200 का दिया है, 400 का खर्चा दिया है, 150 का खर्चा दिया है, और लेबर का 75% निकालेंगे, मीन्स 3000 का 75% निकालेंगे अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा 2250। और हाँ। सेकंड प्रोसेस में बोला था बाई प्रोडक्ट कितने बन जाते हैं? 90 क्विंटल्स। तो इधर बाई प्रोडक्ट के नाम से बाई प्रोडक्ट के नाम से कितना आ जाएगा? 90 क्विंटल्स, और उसकी 90। वैल्यू कितनी है? 6200। 6000 और फिर बाकी तो नॉर्मल लॉस कुछ बोल नहीं रहा है, और आउटपुट भी नहीं बता रहा है कि आउटपुट कितना हुआ, तो सब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। टोटल 690 क्विंटल में से 90 बाई प्रोडक्ट निकले, मतलब आउटपुट कितना आया होगा? 600। ऐसा ये आउटपुट आया होगा, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर फिर बाद में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर रिफाइनिंग के बाद अगला लास्ट प्रोसेस कौन सा बनाओगे आप लोग? फिनिशिंग। लास्ट प्रोसेस कौन सा बनेगा? फिनिशिंग। ठीक है, तो फिनिशिंग प्रोसेस में भी आप क्या करोगे? इधर का जो भी आपका आउटपुट था, इधर का क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। और इधर भी खर्चे हुए आपको 3000, 4000, 400, 100 और 580, और 580, राइट? कॉस्ट ऑफ ये जो आपको कैस्केट करके भी दिया है ये, और उसके अलावा एक आपका वेजेस का कितना लेना था? 75%। तो यहाँ पर भी अगर वेजेस का 75% लेते तो कितना आ जाता आपका? वेजेस का 75% 2250। 2250। यस, और क्रेडिट में अगर बात करूँ तो नॉर्मल लॉस कितना होता है? 5%। तो 600 टोटल इनपुट था, इसका 5% क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस, मतलब 30 क्विंटल्स। और एक्चुअल आउटपुट कितना आ गया? 580। यानी कि ये हमारे उम्मीदों से ज़्यादा आउटपुट आ गया क्या? जैसे 600 में से अगर 30 जाते तो नॉर्मली 570 आने चाहिए थे, बट 580 आ गया, तो जो 10 क्विंटल ज़्यादा क्या आ रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एबनॉर्मल गेन। यहाँ पर हमको काय की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एबनॉर्मल गेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल गेन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है आपका? ये जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोसेस थी डेबिट में, माइनस, यहाँ तो कुछ था ही नहीं सेल ऑफ स्क्रैप्ड का, यहाँ पर थर्ड प्रोसेस में, डिवाइडेड बाय 600 माइनस 30 इंटू एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पर इसकी अमाउंट मिल जाएंगी, और जब अमाउंट मिल जाएंगी तो आप बैलेंसिंग फिगर क्या कर सकते हो? ये निकाल सकते हो। ये आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? फिनिश्ड अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। जो फाइनल रहेगा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। राइट? हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 27 पूरी तरीके से क्लियर? यस सर। चलिए, अब कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे आप लोग? 28 सॉल्व करके 2 बोल रहे थे, यस सर। तो देख लीजिएगा 28 नंबर का क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम लोग किधर चलेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ चलेंगे। तो क्या बोलता है? इन एन ऑयल रिफाइनरी द प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस। अगेन यहाँ पर एक क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट बनाना है आपको। क्रशिंग के अलावा आप लोगों को दूसरा जो अकाउंट बनाना है, कौन सा बनाना है? रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग के अलावा कौन सा बनाना है आपने? फिनिशिंग। फिनिशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को रॉ मटेरियल दे दिया है। कितनी है वैल्यू? 2,25,000। कितनी है? 2,25,000। और क्वांटिटी कितनी है? 500 kg। तो 500 kg क्वांटिटी के कॉलम में आ गया। वेजेस कितने रुपए का लग रहा है? 8,000। तो खर्चा है, डेबिट में आ गया। पावर कितने का लग रहा है? 1,200 रुपए का पावर लग रहा है। फिर सन्ड्री मटेरियल 5,000 रुपए के लग रहे हैं। उसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंसेस 600 रुपए के लग रहे हैं। उसके अलावा बस कहानी खत्म। अब पैराग्राफ पढ़ना शुरू करता हूँ। तो पैराग्राफ में क्या बोला है? अच्छा, नीचे में एक और खर्चा दिया है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 3,500 रुपए का बोलता है। उसको इस प्रोपोर्शनेट में बांटना है, मतलब 3, 2, 5, 2, 7, मतलब 3500 के कुल कितने हिस्से करने? 7। 3500 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 1500। फिर कितना आ जाएगा? 1000। फिर कितना आ जाएगा? 1000। तो ऐसे करके आपका टोटल 3,500 बढ़ जाएगा। तो प्रोसेस क्रशिंग में कितना आ जाएगा आपका?
₹1500 आपका क्रशिंग प्रोसेस में आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंट टू ₹3,500 विच टू बी चार्ज टू द 3 प्रोसेस। ये हो गया, बंटवारा कर दिया। ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्या बोलता है, फ्रॉम द क्रशिंग प्रोसेस, क्रशिंग प्रोसेस की बात कर रहा है। 200 kg ऑफ केक्स वेयर सोल्ड फॉर ₹15,000, मतलब यहाँ से कुछ केक निकल जाता होगा, तो बाय सेल ऑफ केक के नाम से, मतलब यहाँ से जो बनता होगा उसमें से कुछ केक्स वगैरह बन के निकलते होंगे, कितने केजी, 200 केजी, और उसको कितने के भाव में बेच देते हैं अपन, टोटल मिला के 15,000 में। एंड 275 kg ऑफ क्रूड ऑयल निकलता है, बोलता है यहाँ से 275 kg क्या निकलता है, बाय क्रूड ऑयल निकलता है, बोलता है कच्चा तेल निकलता है, बोलता है यहाँ से क्रशिंग प्रोसेस से, ठीक है। और इस ऑयल ऑप्टेन, और बाकी इसका वैल्यू नहीं बताया कितना है। आगे लिखता है सन्ड्री बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्रशिंग प्रोसेस फिच ₹900, और बोलता है जो बच गया कुछ तो भी माल, जो भी हमारे पास बच गया वो बाई प्रोडक्ट है, बोलता है जितना भी बच गया वो सब क्या है, बोलता है बाई प्रोडक्ट है। और उस बाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो नहीं बताया, लेकिन उससे ₹900 मिल जाते हैं, बोलता है, ठीक है। उससे कितने रुपए मिल जाते हैं, ₹900। फिर आगे बोलता है द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिफाइनरी प्रोसेस। अब यहाँ से आपकी रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, रिफाइनरी प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब यहाँ से सेकेंड प्रोसेस की इंफॉर्मेशन शुरू हो गई है। तो प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो चुकी है, एंड। तो बस आप यहाँ पर क्लोज करके बैलेंस निकालो। टोटल 500 kg आपने इनपुट के तौर पे डाला, 200 + 275 मतलब 475, 25 कम है तो 25 क्या होंगे, बाई प्रोडक्ट, जो कितने के भाव से बिक चुके थे। सर इसको एबनॉर्मल लॉस नहीं बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि क्या बोला था ना, सन्ड्री बाई प्रोडक्ट भी निकले कुछ, उसकी क्वांटिटी नहीं पता थी, मतलब कि मिसिंग जो निकल रहा है वो बाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी होंगी, और उसको बेचकर ₹900 मिल गए थे। तो यहाँ सिंपली आप टोटल मारोगे और बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ये जो क्रूड ऑयल है ये हमारा रॉ मटेरियल है, जो अब क्रूड ऑयल नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, और नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस रहेंगी, रिफाइनिंग की प्रोसेस रहेंगी अगली। तो रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे अब अगला, और रिफाइनिंग प्रोसेस के इनपुट में डाल देंगे 275 kg का क्रूड ऑयल, और उसकी जो भी वैल्यू आई होगी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर वो। फिर आगे क्या बोलता है, बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द रिफाइनरिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ पर भी अब कुछ बाई प्रोडक्ट निकला, बोलता है, ठीक है। कितना बाई प्रोडक्ट निकला, बोलता है 20 kg का, और इसको हमने कितने में बेच दिया, बोलता है ₹900 में, कितने में, ₹900 में। और फिर बोलता है 250 kg ऑफ रिफाइंड ऑयल वेयर ऑप्टेंड, और 250 kg क्या निकल गया, बोलता है यहाँ से 250 kg यहाँ से, बोलता है रिफाइंड ऑयल निकल गया, क्या निकल गया, रिफाइंड ऑयल निकल गया, वेयर ऑप्टेंड 250 kg ऑफ रिफाइंड ऑयल वेयर ऑप्टेंड 40 kg ऑफ फिनिश्ड ऑयल वेयर स्टोर्ड इन द ड्रम, ठीक है। तो यानी कि टोटल 250 kg निकला, उसमें से आपने फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर किया, बोलता है 240, और ड्रम, और जो 10 kg है वो मार्केट में बेच दिया, बोलता है अलग से। मतलब जो 250 आउटपुट निकला उसका भी उसने बाइफर्केशन बता दिया कि 10 kg आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया मार्केट में, सोल्ड इन द मार्केट, कितना kg, 10 kg, क्या भाव से बेच दिया, तो ₹1200 में बेच दिया, बोलता है। और उसके अलावा 200 जो 40 है वो रिफाइंड ऑयल जो निकला है ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देगा, बोलता है, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा किस भाव से, तो इसका भाव नहीं बताया 240 का, तो ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आप निकाल लोगे। अच्छा टोटल अगर आप देखोगे कि इनपुट कितने आए, अच्छा इसके अलावा ये खर्चे सारे लिख लेना है आपने, 5,900, 1,000, 1,900, 1,000, फिर उसके अलावा ये जो 1,000 नीचे में ये वाला 1,000, ठीक है, ये सारे डेबिट में खर्चे आ जाएंगे। और आप क्या करोगे, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करोगे। टोटल इनपुट था हमारे पास 275 का, कितना है, 275 का टोटल इनपुट है। टोटल इनपुट में से देखा जाए तो 240 + 10 250 + 270, मतलब 5 क्वांटिटी का यहाँ क्या हो रहा है, एब नॉर्मल लॉस, 5 क्वांटिटी का क्या हो रहा है, एब नॉर्मल लॉस। तो एब नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करोगे, तो यहाँ पर जब आप एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ले लोगे, उसमें से बाई प्रोडक्ट का सेल माइनस करना है। कौन सा सेल, सिर्फ बाई प्रोडक्ट का, स्क्रैप्ड या बाई प्रोडक्ट का ही सेल माइनस होगा, मतलब ₹900 माइनस हो जाएंगे। सर ये माइनस नहीं होगा क्या, नहीं, ये 1200 नहीं, ये तो एक्चुअल सेल है, ये फिनिश गुड्स है, तो इसको माइनस नहीं करना है। अच्छा डिवाइडेड बाई टोटल 275 का इनपुट था, -20 जो आपका बाई प्रोडक्ट है उसको हटा दिया हमने, इनटू एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी,
तो यहाँ सॉरी एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू मिल जाएंगी, तो बैलेंसिंग फिगर आपका ये निकल जाएगा। देन उसके बाद अब ये जो भी फिनिशिंग प्रोडक्ट आपका निकलेगा ये क्या कर देंगे, अब नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा फिनिशिंग में। और जब फिनिशिंग में ट्रांसफर करेंगे तो फिनिशिंग में जो उधर से आउटपुट आया था आपका 240 kg, इधर का क्या बन जाएगा इनपुट, जो भी उसकी वैल्यू निकली होंगी। उसके अलावा 5875 प्लस 1500 प्लस 950, ये कुछ आपके पास एक्सपेंसेस है, और उसके अलावा 1000 रुपीज़ का। फिर क्या बोला था फाइनली, यहाँ पर अभी फाइनल स्टेप है यानी कि फाइनल प्रोसेस है आपकी, तो जो भी यहाँ पर फाइनल गुड्स निकलेंगी, जो भी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ लॉस वगैरह के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, लास्ट प्रोसेस के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है। सर यहाँ पे एक लाइन दी हुई थी ना, कहाँ पर, of finished oil were stored in drum and 10 kg were sold for rupees हाँ तो ये हमने कर लिया ना, 1200। ये रिफाइनरी प्रोसेस थी, वहाँ टोटल 250 kg का रिफाइंड वेयर ऑब्टेन हुआ था, उसमें से 240 फिनिश्ड ऑयल था, बोलता है 10 को बेच दिया था, तो हमने किया ना यहाँ पर 240 और 10, ठीक है। और जो लास्ट जो फिनिशिंग अकाउंट बनेगा, यहाँ इनपुट तो आ गया आपका फिनिशिंग स्टॉक के अंदर का, और जितना भी आएगा, अब सेलिंग प्राइस दिया नहीं है तो बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलकर आप पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर शो कर दोगे। यस सर। और आपका यहाँ पर अकाउंट हो जाएगा खत्म, क्लोज, डन। Yes, क्वेश्चन sir. 28 इज ऑल्सो डन। यस सर। चलो, Yes, sir. सो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग को क्या करते हैं, टाटा बाय बाय। आपने क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चंस को करना है, राइट। तो हम लोगों ने अनदर एक कॉस्टिंग के अंदर चैप्टर अपना फिनिश कर लिया है, उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कौन सी क्लास के बारे में बात करेंगे या कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग की क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर जैसे ये जो नॉर्मल वेस्टेज वगैरह होते हैं, अगर कुछ बोला नहीं है और कुछ पॉइंट लॉस हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल लॉस कंसिडर नहीं कर सकते। देखो, अगर कुछ जैसे आपने बोला यहाँ पर, जैसे 5 मैंने एबनॉर्मल मान लिया है, हाँ तो आपका कहना है कि सर इसको नॉर्मल नहीं मान सकते थे क्या, राइट, यही कहना है आपका।